में गोली लगी है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। श्योपुर से खबर, जहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर चिर परिचित अंदाज में विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंच पर कहा कि बीजेपी वोट लूटती है, पुलिस को लगाकर मशीनों का बटन दबाती है। फूल सिंह बरैया ने कहा कि अब किसी पुलिस वाले, थानेदार, एसडीओपी ने मशीन का बटन दबाया तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। दरअसल विधायक ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास न वोट है न नेता है। उसके पास ना वोट है ना नेता है। भारतीय जनता पार्टी जो वोट लेती है तो वोट लूटती है, पुलिस को लगा करके मशीनों का बटन दबाती है। अब हमें मालूम पड़ चुका है, अगर किसी भी सिपाही ने, किसी भी थानेदार ने, किसी भी एसडीओपी ने अगर मशीन पर जाकर के बटन दबाया तो उस पुलिस वाले का हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये मैं आपके बीच में घोषणा कर रहा हूं। और इससे पहले भी कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने मंच से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई मंत्री बन जाए या कुछ और बन जाए, कलेक्टर या एसपी को लेकर आ जाए, किसी ने आपके ऊपर आंख उठाई तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इतना करने पर भी उसे भगा दिया जाएगा, कोई मंत्री हो या कुछ भी बन जाए, लेकिन आपकी तरफ कोई आंख उठाकर न देखे। चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे और कुछ बन जाए, चाहे एसपी को अपने मनमाफे के लेके आ जाए, पुलिस को आ जाए, थानेदारों को लेके आ जाए, हम लोग दावे से कह रहे हैं कि किसी ने भी आपके ऊपर अगर उंगली उठाई, किसी ने भी आपके ऊपर नजर डाली, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, उसे यहां पर रहने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अगर नहीं मानेगा तो हमारे पास सत्ता तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन हमारे पास 9 नंबर का जूता तो। और आज रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक होनी है और ये दमोह के सिंग्रामपुर में होगी। और इस मौके पर लाडली बहना योजना के हितग्राहियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ पूरी कैबिनेट और प्रशासनिक अमला पूरा दिन सिंग्रामपुर में बिताएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक दमोह के सिंग्रामपुर में होगी और इस मौके पर लाडली बहना योजना के हितग्राहियों, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर होगी। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रानी दुर्गावती जयंती के मौके पर पहली बार दमोह में बैठक होने जा रही है कैबिनेट की। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गौर शासक रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती जो है वो मध्य प्रदेश सरकार पूरे वर्ष भर मना रही है और ऐसे में उनकी जो कार्य क्षेत्र रहा है, जहां पर उनकी जन्मस्थली है, वहां पर इस आज की कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। न केवल कैबिनेट का आयोजन होगा बल्कि दिन भर पूरी कैबिनेट, मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नेता है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देखिए, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण किया जाएगा, फिर वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद एक जनसभा भी रखी गई है, जिस जनसभा में कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को और खासकर उस अंचल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देने वाले। सबसे बड़ी बात तो लाडली बहनों की जो राशि है वो आज उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही जो अन्य योजनाओं के हितग्राही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे हितग्राही जो है, उनके खाते में भी इस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही पूरी कैबिनेट मिलकर जो है वो रानी दुर्गावती का जो महल है और उनके जो अन्य स्मारक है वहां पर भी देखने जाएंगे। देखिए, आज की जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो उस इलाके को एक डेवलप करने को लेकर बात हो सकती है, उसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर उसको बढ़ावा देना है। और तो ऐसे में वहां पीपीपी मॉडल पर रिजॉर्ट बनाने की बात हो, अच्छे बेहतर रास्ते बनाने की बात हो, या फिर जो उनके महल है उनके उन्नयनीकरण की बात हो, तो ये प्रमुख कैबिनेट में बात रहने वाली। इसके साथ ही रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना का शुभारंभ भी आज से हो सकता है। इस योजना के तहत कोदो और कुटकी उगाने वाले जो किसान है उनको 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार को कर सकती है, जिससे कि आने वाले समय में जो किसान है वो कोदो कुटकी की तरफ प्रोत्साहित हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उस अंचल में नर्मदा, सोनार और कोपर
अपर नदी की जो लिंक परियोजना है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। देखिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार अलग अलग नदियों को जोड़ने में जुटी हुई है ताकि जो पानी की समस्याएं कुछ समय को देखने को मिलती है उन समस्याओं को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही जो बिंद का इलाका है वहां पर एक एयर स्ट्रिप है जो अभी फिलहाल सीमेंट प्रबंधन के पास है, उसकी लीज खत्म हो रही है, उसको सरकार अपने पास ले सकती है ताकि एक निजी तौर पर सरकार अपने स्तर पर हवाई पट्टी को विकसित करेगी ताकि आने वाले समय में बिंद में एयर कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाई जा सके। तो तमाम आज बड़े कार्यक्रम जो है वो संग्रामपुर गांव में ही रहने वाले हैं। रानी दुर्गावती को याद करते हुए आज के पूरे कार्यक्रम, इस पूरी कैबिनेट की मीटिंग के बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं और क्या धरातल पर उतारे जाएंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, इस बारे में और डिटेल लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के कृषि उपज मंडी में चोरी के शक में लोगों ने किसान की जमकर पिटाई कर दी। और बताया जा रहा है कि पिपलिया मंडी में किसान नरेंद्र मेहता लहसुन बेचने के लिए आया हुआ था, लेकिन दूसरे किसानों को उस पर चोरी किए जाने का शक हुआ।